जय हिंद साथियों, आप देख सकते हैं ये यूनिक पब्लिकेशन का बिहार वाहन चालक सिपाही का प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं इसका सिलेबस भी आपको यहाँ पे बता देते हैं। और सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दों से 60 प्रश्न है और मोटर अधिनियम यातायात के चिन्हों और संकेतों से 20 प्रश्न है। पार्ट पुर्जे लुब्रिकेटिंग एवं रखरखाव से 20 प्रश्न है और टोटल 100 प्रश्न है और इसमें नेगेटिव नहीं है। तो आज इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कराएंगे। तो आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कराएंगे। चलिए उन सभी टॉपिक पर चलते हैं। और सबसे पहले है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। तो प्रेस में स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का जो है 151वां स्थान है। और उसके बाद जून 2025 में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस थर्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये किस देश में, तो हो जाएगा तो साइप्रस में। ये साइप्रस का जो है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस थर्ड है। और मई 2025 में PSLV-C61 के जरिए पृथ्वी की अवलोकन उपग्रह EOS-09 प्रक्षेपण का इसरो का मिशन विफल हो गया। यह इसरो का कौन सा मिशन था। ये जो है इसरो का PSLV-C61 के जरिए जो है पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह EOS-09 प्रक्षेपण का इसरो का मिशन विफल हो गया। ये कौन सा मिशन था। तो ये जो है जाएगा 101वां मिशन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2025 में यशस्वी सोलंकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की प्रथम महिला ADC नियुक्त हुई है। वह संबंधित है। वो महिला जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की प्रथम महिला मतलब ADC नियुक्त हुई है। वो किस सेना से थी। तो ये हो जाएगी नौसेना से थे। और मई 2025 में 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर देश के सब पहले अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह का उद्घाटन किया है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर केरल में। और हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का चौथा बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो ये हो जाएंगे तो ब्रिटेन को पीछे छोड़कर जो है भारत चौथे स्थान पे है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2025 में बिहार में आयोजित खेलो इंडिया युवा खेलों का 7वां संस्करण किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीता है। कहता है मई 2025 में बिहार में आयोजित खेलो इंडिया युवा खेलों 7वां संस्करण में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीता है। तो सर्वाधिक पदक जो है महाराष्ट्र जीते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था। उसका शुभंकर खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का जो है शुभंकर क्या था। तो शुभंकर हो जाएगा गज सिम्हा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफ अंडर-19 फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 किस देश ने जीता है। सेफ अंडर-19 फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 किस देश ने जीता है। तो ये हो जाएगा भारत हो जाएगा करेक्ट आंसर। और उसके बाद मई 2025 में रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवोस्ट जिन्हें पोप लियो 14 नाम दिया गया है किस देश के हैं। तो ये हो जाएंगे अमेरिका के करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। तो ये हो जाएंगे करेक्ट आंसर अनुच्छेद 170। फिर नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव सुंदरम जलप्रपात बनाती है। तो शिव सुंदरम जलप्रपात बनाती है कौन सी नदी। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर कावेरी नदी। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। तो इसमें कहता है नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। तो ये पुंतासी नहीं है।
और पुर्ज होम है, कुल्दी हवा है, मेहरगढ़ भी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो आय का जो है सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भारत में जो है राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, तो ये हो जाएगा बिक्री कर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो इसमें से बताना है विश्व विरासत स्थल नहीं है। तो विश्व विरासत स्थल जो है कौन कौन है, पहले छाट लेते हैं। भीमबेटका शिलाश्रय है, और अजंता की गुफाएं भी है, और आगरा का किला भी है, लेकिन आदमगढ़ का शिलाश्रय नहीं है। तब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपेक APEC का पूर्ण रूप क्या होता है? एपेक का पूर्ण रूप होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो संगम साहित्य में किसका किसका हुआ है? तो हो जाएगा चेर का हुआ है, पांड्य का हुआ है, चोल का हुआ है, लेकिन कदम का नहीं हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किस चीज़ का बना था? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर लकड़ी का। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना जो है 2000 ईस्वी में हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची का स्तूप का निर्माण जो है अशोक ने करवाए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा दिल्ली में, इसके डॉट है। और उसके बाद है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो मतलब अर्जुन पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाह शुजा से। लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो पहला मराठा सरदार कौन थे? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। और ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, कब हुई थी ब्रह्म समाज का स्थापना जो है, कब हुई थी ब्रह्म समाज का स्थापना जो है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1828 में। GST का पूरा अर्थ क्या होता है? तो GST का पूरा अर्थ होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में किस पहाड़ी से निकलती है? तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, विश्व का जो है बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है किससे? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा के द्वारा जो है विश्व का सबसे बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावणी कौन सा लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो लावणी हो जाएगा महाराष्ट्र का। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है प्राथमिक क्षेत्र क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? पत्तियों में जो है हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो हरा रंग जो है क्लोरोफिल के मौजूद के कारण जो है पत्तियों का रंग हरा रंग होता है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है नाइट्रोजन हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा। तब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग जो है 2/3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर है भारी जल वह जल होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है। क्वेश्चन है डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। करेक्ट आंसर हो जाए ग्रुप सी। और नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर जांघ की हो जाएगी। और उसके बाद आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल है, इसका 1 इकाई होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है, तो भूपट्टी में जो है सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है ऑक्सीजन है। तब उसके बाद सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना होता है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय जो है कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो 8.3 समथिंग होता है। यहाँ पे 8.5 मिनट दिया है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो स्टील की कठोरता जो है कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है, तो इसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है किसमें किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विकसित देश के पास कोई भी नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है। किस विकसित देश के पास कोई भी नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्वे के पास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की ऊपरी परत पर खनिज जल गैस ह्यूमस के मिश्रण को क्या कहते हैं। ह्यूमस को मिश्रण के क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिट्टी कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, तो सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो है इसका करेक्ट आंसर दामोदर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर जी.के. कर्वे को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के लिए कितना कोरम है। लोकसभा के लिए है कुल सदस्यों का 10वां भाग कोरम होता है। लोकसभा के लिए कितना कोरम है, तो कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के चेयरमैन अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के चेयरमैन अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ होता है। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है बजट घाटे की तरह। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन है किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। अलंग नामक प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ है। अलंग नामक प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ है और मतलब किस राज्य में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में है। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था। क्वेश्चन है
मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे है? तो रूपमती का संबंध जो है बाज बहादुर से है, बाज बहादुर से है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय जो है, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रुसेल्स में है। मोटर वाहन अधिनियम आप देख सकते हैं दोस्तों, अब जो है टेट का क्वेश्चन चला है और जो पाठ पुर्जे और अधिनियम से जो संबंधित प्रश्न है ड्राइविंग का उसका स्टार्ट हो गया है। 60 जीके है और 61 के बाद जो है 61 से शुरू होता है टेक्निकल मतलब टेट का क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर अभिभावक को कितना जुर्माना देना होगा? अगर कोई भी नाबालिग है वह गाड़ी चलाते हैं या वाहन चलाते हैं तो उस पर क्या कानूनी कार्रवाई होना चाहिए? तो उसके अभिभावक को जो है कितना रुपये का जुर्माना होना चाहिए? तो उनके अभिभावक को जो है 25,000 का जुर्माना होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैन एट वर्क संकेत का क्या तात्पर्य होता है? क्वेश्चन है मैन एट वर्क संकेत का क्या तात्पर्य होता है? तो मैन एट वर्क का संकेत का तात्पर्य होता है कि आगे निर्माण कार्य चल रहा है। तो आप देखते होंगे अगर रोड पे कहीं कुछ बन रहा होगा पुल उल तो यहाँ पे बहुत जगह लिखा हुआ रहता है मैन एट वर्क, मतलब इसका अर्थ होता है आगे निर्माण कार्य चल रहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट है वाहन का बीमा। क्वेश्चन है वाहन का बीमा कराना भारत में अनिवार्य है, यह किस उद्देश्य को दर्शाता है? ये भारत में जो है वाहन का बीमा कराना भारत में अनिवार्य है, यह किस उद्देश्य को दर्शाता है? तो ये किस उद्देश्य को दर्शाता है? तो इसका जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति की सुरक्षा के लिए बीमा रहना जरूरी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अब देख सकते हैं स्लेपरी रोड संकेत किस प्रकार का संकेत है? स्लेपरी रोड की संकेत किस प्रकार का संकेत है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, तो आप देख सकते हैं तो ये चेतावनी संकेत है। फिर नेक्स्ट है वाहन की स्पीड लिमिट पार करने पर अधिकतम दंड क्या है? 2025 के अनुसार बताना है। अगर कोई भी गाड़ी जो है ओवर स्पीड में चलाता है तो उसको अधिकतम कितना दंड देना चाहिए? तो उसको जो है 5,000 का चालान कटेगा, उसको दंड के रूप में देना पड़ेगा। और हॉस्पिटल एहेड संकेत का उद्देश्य क्या होता है? हॉस्पिटल एहेड संकेत का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है कि हॉर्न बजाना मना है। हॉस्पिटल एहेड का संकेत का उद्देश्य होता है हॉर्न बजाना मना है। ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए कितने दिन पहले आवेदन करना चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल मतलब अगर किसी का ड्राइविंग लाइसेंस है उसका जो है डेट एक्सपायर होने वाला है तो उसको उस डेट से कितना दिन पहले आवेदन करना चाहिए रिन्यूअल कराने के लिए? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाए 90 दिन पहले जो है रिन्यूअल करने के लिए आवेदन करना चाहिए और या करना होगा। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नो हॉर्न इसका क्या चिन्ह किस रंग में होता है? नो हॉर्न जो होता है ये चिन्ह किस रंग में होता है? तो आप देखते होंगे रोड पे नो हॉर्न लिखा हुआ रहता है, तो इसका जो है किस रंग में लिखा हुआ रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो लाल और सफ़ेद में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए हेलमेट अनिवार्य किया गया है, यह किस वर्ष से लागू है? तो आप देख सकते हैं दोपहिया वाहन में मोटरसाइकिल पर पीछे में जो बैठे रहते हैं और ये जो है नियम कब लागू किए गए हैं? उसको हेलमेट अनिवार्य किया गया है, कब लागू हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2022।
मोटर वाहन अधिनियम 2019 के बाद जो है 2022 में लागू किया गया है। स्पीड ब्रेकर अहेड संकेत क्या दर्शाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गति अवरोधक आने वाला है। स्पीड ब्रेकर अहेड संकेत का क्या अर्थ होता है? तो गति अवरोध आने वाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र समाप्त हो गया हो तो वाहन चलाना किस धारा के अंतर्गत अपराध है? अगर यदि आपके पास वाहन है, उसका पंजीकरण प्रमाण पत्र जो है उसका पत्र समाप्त हो गया है, तो वाहन चलाना अगर आप चला रहे हैं तो किस धारा के अंतर्गत अपराध कर रहे हैं आप? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो धारा 39 के तहत आप अपराध कर रहे हैं, आप नहीं चला सकते हैं। ओवर हेड क्लियरेंस संकेत किस चीज़ को चेतावनी देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊंचाई की सीमा को। ओवर हेड मतलब ऊंचाई की सीमा को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी नया वाहन सड़क पर चलने से पहले किस प्रमाण पत्र को प्राप्त करना आवश्यक होता है? कोई भी नया वाहन सड़क पर चलने से पहले किस प्रमाण पत्र को प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो 73 के डी हो जाएगा, पंजीकरण प्रमाण पत्र हो जाएंगे। नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग संकेत क्या दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो वाहन ना रुके और ना खड़े हो, वाहन ना रुके और ना खड़े हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पहिया वाहन चलाते समय, क्वेश्चन है, दो पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन के प्रयोग पर कितना दंड हो सकता है? ये बताना है। 2025 के अनुसार मोटर अधिनियम 2019 के अनुसार बताना है, तो कितना हो जाएगा? तो 5,000 रुपया दंड के रूप में देना होगा। कंपलसरी टर्न लेफ्ट संकेत क्या दर्शाता है? कंपलसरी टर्न लेफ्ट संकेत क्या दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा केवल बाएं मुड़ना है, केवल बाएं मुड़े। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार पहली बार शराब पीकर वाहन चलाने पर अधिकतम सजा क्या है? तो अधिकतम सजा जो है 10,000 रुपया जुर्माना या 6 माह का जेल है। नैरो ब्रिज अहेड मतलब संकेत क्या बताता है? तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, तो ब्रिज की चौड़ाई कम है, ये क्या दर्शाता है? तो ब्रिज की चौड़ाई कम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूसी प्रमाण पत्र न होने पर पहली बार कितने रुपये का दंड हो सकता है? अगर आपके पास पीयूसी प्रमाण पत्र नहीं है तो कितने रुपया दंड के रूप में देना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो 1,000 रुपया देना होगा दंड के रूप में। साइकिल क्रॉसिंग संकेत का क्या अर्थ होता है? क्वेश्चन है, साइकिल क्रॉसिंग संकेत का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा केवल साइकिल चलाने वाले के लिए रास्ता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार का हॉर्न लगातार बंद ना हो तो समस्या कहाँ हो सकती है? क्वेश्चन है, कार का हॉर्न लगातार बंद ना हो तो समस्या कहाँ हो सकती है? तो समस्या जो है कहाँ हो सकती है? तो आप लोग बताइए कमेंट में। तो समस्या जो है ये कहाँ हो सकती है? तो रिले या स्विच में हो सकती है। फिर नेक्स्ट है, वाहन के गियर बॉक्स में कौन सा लुब्रिकेंट होता है? क्वेश्चन है, वाहन के गियर बॉक्स में कौन सा लुब्रिकेंट प्रयोग होता है? तो इसमें जो है कौन सा लुब्रिकेंट प्रयोग होता है? तो गियर ऑयल प्रयोग होता है। फिर नेक्स्ट है, टू व्हीलर में रियर शॉक एब्जॉर्बर का मुख्य कार्य क्या है? टू व्हीलर में रियर शॉक एब्जॉर्बर का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुकावटों से झटके कम करना, रुकावटों से झटके कम करना। फिर नेक्स्ट है,
पिस्टन रिंग का मुख्य कार्य क्या होता है? पिस्टन रिंग का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पिस्टन रिंग का मुख्य कार्य होता है कंप्रेशन बनाए रखना और ऑयल नियंत्रण। पिस्टन रिंग का मुख्य कार्य क्या होता है? कंप्रेशन बनाए रखना और ऑयल नियंत्रण करना। ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक में क्या अंतर होता है? क्वेश्चन है ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक में क्या अंतर होता है? तो इसमें जो है डिस्क ब्रेक बेहतर ब्रेकिंग देता है। क्वेश्चन है ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक में क्या अंतर होता है? तो डिस्क ब्रेक बेहतर ब्रेकिंग देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजन ऑयल का रंग काला हो जाने का क्या कारण है? तो इसका कारण क्या हो सकता है? जला हुआ कार्बन और अशुद्धियाँ। टू व्हीलर का हेडलाइट बार बार फ्यूज होना किस कारण हो सकता है? क्वेश्चन है टू व्हीलर का हेडलाइट बार बार अगर फ्यूज हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ओवर वोल्टेज या शॉर्ट सर्किट के कारण जो है बार बार हेडलाइट जो है फ्यूज हो जा रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजन में मैकेनिकल नॉइस का मुख्य कारण क्या हो सकता है? क्वेश्चन है इंजन में मैकेनिकल नॉइस का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो इसका मुख्य कारण हो जाएगा पिस्टन में दरार के कारण जो है मैकेनिकल नॉइस का मुख्य कारण हो सकता है पिस्टन में दरार। वाहन में अधिक फ्यूल खर्च का एक समान कारण क्या है? अगर वाहन में अधिक फ्यूल खर्च हो रहा है तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण हो सकता है कि फ्यूल फिल्टर जाम हो गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में मोटर को ठंडा रखने के लिए क्या प्रयोग होता है? बहुत मस्त क्वेश्चन है, विवेक क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में मोटर को ठंडा रखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो मोटर को ठंडा रखने के लिए जो है एयर कूलिंग का प्रयोग किया जाता है। एयर कूलिंग का प्रयोग किया जाता है। अगर स्टीयरिंग घुमाने में बहुत जोर लगे तो क्या हो सकता है? अगर स्टीयरिंग घुमाने में बहुत जोर लगे तो क्या हो सकता है? तो इसका कारण हो सकता है तो पावर स्टीयरिंग ऑयल कम हो गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टू व्हीलर में चेन ढीली हो जाए तो उसका क्या असर होता है? अगर टू व्हीलर में जो है चेन ढीली हो जाता है तो उसका क्या कारण मतलब उसका क्या असर होता है? तो उसमें जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झटका लगता है। सही बात है, झटका लगता है और आवाज़ आती है। फिर नेक्स्ट है वाहन में लगातार सफ़ेद धुआं निकलने तो क्या कारण हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिस्टन की खराबी के कारण जो है वाहन में लगातार सफ़ेद धुआं निकलने लगते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक ब्रेकिंग के बाद ब्रेक से जलने जैसी गंध आए तो क्या हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रेक पैड ओवरहीट। क्वेश्चन है अधिक ब्रेकिंग के बाद ब्रेक से जलने जैसी गंध आए तो क्या हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रेक पैड ओवरहीट होने के कारण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री व्हीलर में ज़्यादा लोड डालने से क्या असर पड़ सकता है? कोई थ्री व्हीलर है उसमें ज़्यादा लोड डालने से क्या असर पड़ सकता है? तो उस पर जो है क्या असर पड़ सकता है? तो एक्सल टूट सकता है। इसका जो एक्सल टूट सकता है, ज़्यादा लोड डालने से जो है एक्सल टूट सकता है। फिर नेक्स्ट है अगर क्लच बार बार स्लिप हो तो क्या दिक्कत होती है? अगर कोई भी है क्लच जो है बार बार स्लिप होता है तो इसका क्या दिक्कत हो सकता है? तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाए गति का ट्रांसफ़र सही नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है ऑयल फिल्टर का क्या कार्य होता है? ऑयल फिल्टर का क्या कार्य होता है? ऑयल फिल्टर का कार्य होता है इंजन ऑयल को शुद्ध करना। ऑयल फिल्टर का कार्य क्या होता है? तो इंजन ऑयल को शुद्ध करना।
इंजन स्टार्ट करते ही बंद हो जाए तो सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए? इंजन स्टार्ट करते ही बंद हो जाए तो सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए? तो सबसे पहले जो है फ्यूल सप्लाई चेक करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है डिस्क इंजन में टिक टिक की आवाज़ आने लगे तो कारण क्या हो सकता है? इंजन में जो है टिक टिक की आवाज़ आने लगे तो इसका क्या कारण हो सकता है? वाल्व क्लीयरेंस गड़बड़ हो गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजल इंजन में एयर लॉक हो जाए तो क्या असर होता है? डीजल इंजन में एयर लॉक हो जाए तो क्या असर होता है? तो असर क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इंजन बंद हो जाता है। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह आपको जो है आगे वीडियो मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।